पत्रकारों से घबराई केंद्र की मोदी सरकार, संसद में पत्रकारों पर लगा दिया बैन, तो सड़क पर उतरे पत्रकार, संसद का किया घेराव तो भाग खड़े हुए बीजेपी नेता। पत्रकारों से डर रही है केंद्र की मोदी सरकार। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तब से देश के किसान, बेरोजगार युवा, मुसलमान, यहाँ तक कि पत्रकार सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, वो भी मोदी सरकार के कारनामों की वजह से। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद भवन के अंदर पत्रकारों की एंट्री पर बैन लगा दिया है और अब पत्रकार संसद भवन के अंदर पत्रकारिता नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने बैन जो लगा दिया है। और सरकार के इसी फैसले की वजह से देश भर में पत्रकार सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस खबर को छापा भी गया है। संसद में एंट्री बैन के खिलाफ सड़कों पर उतरे पत्रकार, प्रेस क्लब से लेकर संसद तक पत्रकारों का पैदल मार्च। दरअसल संसद भवन में पत्रकारों की एंट्री पर पाबंदी को लेकर आज राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पत्रकारों का आक्रोश देखने को मिला। देश भर के प्रिंट और टीवी मीडिया से लेकर फोटो पत्रकारों ने आज सरकार के खिलाफ संसद तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में देश भर के कई नामचीन पत्रकार शामिल रहे। पत्रकारों ने कहा कि स्वतंत्र मीडिया के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है और इसलिए संसद भवन में पत्रकारों की एंट्री सुनिश्चित की जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह ईमानदार पत्रकारों से सरकार डर चुकी है। जब चुनाव आते हैं तो पत्रकारों पर कोई बैन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अगर बैन लगा दिया जाएगा तो इनकी रैलियों की तस्वीर टीवी पर कौन दिखाएगा। लेकिन संसद के अंदर बहाना बनाकर पत्रकारों की एंट्री पर बैन लगाया जा रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मीडिया एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संसद में पत्रकारों पर प्रतिबंध मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ। संसद में सेंसरशिप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संसद पे मीडिया पर सेंसरशिप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संसद में मीडिया पर सेंसरशिप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने तस्वीरों में देखा देश की जनता के अंदर कितना गुस्सा है। पत्रकार सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। पत्रकारों की एंट्री पर इस वजह से बैन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार सवाल से डरती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने नहीं माना किसानों की मौत हुई। किसान नेता राकेश टिकैत बोले जैसे कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई थी। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर बीते 1 साल से लगातार कई आरोप लगा चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद संसद के दोनों सदन में कृषि कानून वापस भी लागू भी कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल किसान आंदोलन खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल किसान संगठनों की मांग है कि सरकार को एमएसपी पर कानून की गारंटी देनी होगी। इसके साथ ही किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा देना होगा, वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जिस दिन सरकार झूठ बोलना बंद कर दे उसी दिन समस्या का समाधान निकल जाएगा। दरअसल मीडिया द्वारा किसान नेता राकेश टिकैत से सवाल किया गया था कि आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान मारे गए, लेकिन सरकार कह रही है कि उनके पास किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है। इस पर जवाब देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अगर झूठ बोलना बंद कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। सरकार ने तो ये भी कहा था कि कोरोना महामारी में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन उसके भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। देश की जनता से सरकार झूठ बोल रही है। किसान आंदोलन में जितने प्रदर्शनकारी की मौत हुई है हम सरकार को उसका आंकड़ा दे देते हैं। देश का किसान झूठ नहीं बोलेगा। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 600 से ज्यादा किसानों की मौत आंदोलन के दौरान हुई है। इस दौरान उन्होंने 4 दिसंबर को किसान संगठनों की होने वाली मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें हम ये तय करेंगे कि किसान आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। किसान आंदोलन छोड़कर कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। ये आंदोलन चल रहा है जिसमें सभी किसान संगठन शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा अयोध्या के बाद मथुरा की तैयारी है। मायावती बोली हार देकर आखिरी हथकंडा आजमा रही है बीजेपी। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेघर लोगों की संख्या यूपी के कानपुर शहर में है और विडंबना में यह कि इस बेघर लोगों के राज्य में भाजपा कई दशकों से भगवान का घर बनाने के नाम पर वोट मांग रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही माह बचे हैं। ऐसे में भाजपा को भगवान के घर की याद तो आनी ही थी, सो आ गई। बुधवार को यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने
ट्वीट किया, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। केशव के इस ट्वीट पर विवाद शुरू हो गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा है, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा आम चुनाव के नजदीक दिया गया बयान की अयोध्या व काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। ये भाजपा की हार की आम धारणा को पुख्ता रखता है। इनके इस आखिरी हथकंडे के अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। मायावती का आरोप तर्क संगत मालूम पड़ता है। केशव प्रसाद मौर्य ने जो नारा दिया है वो घोर सांप्रदायिक और विभाजनकारी है। इस तरह के नारा बाबरी विध्वंस से जुड़े हिंदुवादी लंपट लड़के दिया करते थे। वैसे बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य का सियासी सफर भी विश्व हिंदू परिषद से शुरू हुआ था। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद इस सांप्रदायिक नारे का एक रिकैप मौजू हो जाता है। दरअसल भाजपा, बीएचपी और कई अन्य हिंदुवादी संगठनों ने अयोध्या, मथुरा, काशी को लेकर देश भर में कथित आंदोलन चलाया था। कई राजनीतिक और सामाजिक कारणों से अयोध्या वाले मामले को प्रमुख रखा गया। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने विध्वंस कर दिया, तब विश्व हिंदू परिषद ने नारा दिया था, बाबरी मस्जिद जहाँ की है, काशी मथुरा बाकी है। बाबरी विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मामले में आरोपी रहे आचार्य धर्मेंद्र ने भी कहा था, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, जहाँ दाग है सब साफ किया जाएगा।